वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा काम हो रहा है हमारे उस पर ऊपर वाले फ्लोर पर, तो इट में भी आपको कभी कभी आवाज़ ज़्यादा जाएगी, तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। इस वजह से मैं आज की वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूँगा, 5 या 6 मिनट मैक्सिमम। तो देखिए आवाज़ जा रही होगी, उसके लिए सॉरी फॉर डैट है, थोड़ा सा वर्क हो रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो हीट है, यानी हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आपकी बुक में है वो पेज नंबर है बेटा 88 पर। सो देखिए बेटा, अगर किसी टेम्परेचर जो है इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर आपको पता हो तो आप एनर्जी का कैलकुलेशन आसानी मतलब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इज़ नॉट जस्ट एनर्जी, वो एनर्जी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर पता होने पर आप किसी बॉडी का में एनर्जी का जो ट्रांसफरेंस होता है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है एक्चुअल में। उससे पहले बेटा आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप केमिकल थर्मोमीटर्स को यूज़ करेंगे, यानी मरकरी वाले थर्मोमीटर्स को। ठीक है, बट आप यूज़ करने के उसमें प्रिकॉशंस क्या प्रोवाइड करेंगे ये आपको मैंने नहीं बताया था। तो देखिए प्रिकॉशंस जो है, सावधानियाँ जो आप वो करेंगे जब आप क्लिनिकल मरकरी थर्मोमीटर्स का यूज़ करेंगे। इन दैट केसेस में आपकी बुक में 3 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट आपसे कहा गया कि बेटा आप जस्ट बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करने पे आप उसे वॉश करें, यानी जब आप उसे यूज़ करने जा रहे हो तब भी आपको वॉश करना है, एंड जस्ट आफ्टर द यूज़ यानी रीडिंग लेने के बाद भी आपको वॉश करना है। दूसरा पॉइंट आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो उसका बल्ब होता है ना, किंग जिसको आप बोलते हैं, तो जो वो किंग होता है एक्चुअल में उसका फंक्शन क्या होता है, उसको रोक के रखना जहाँ पर रीडिंग है। तो किंग को आप ना पकड़ें, अदरवाइज रीडिंग आपकी क्लियरली आपकी फॉल्टी रीडिंग आ जाएगी, गलत रीडिंग हो जाएगी। तो किंग को ना पकड़ें। और तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि क्योंकि मरकरी एक टॉक्सिक यानी एक पॉइजन सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जो कि नेचर में बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंसेस माना जाता है। तो अगर वो आप थोड़ा सा भी केयरलेस आप हुए तो क्या होगा कि आपका जो थर्मोमीटर्स वो आपसे गिर जाएगा या फिर कहीं टच हो जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जैसे ही वो ब्रेक डाउन होगा तो उसमें जो लिक्विड है मरकरी के फॉर्म में वो नीचे गिर जाएगा। तो इन दैट केसेस में आपको हार्मफुल कर सकता है। मैंने आपको बताया कि एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो कि आपको हार्मफुल कर सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि ये 3 प्रिकॉशंस हैं, जस्ट एंड आफ्टर एंड बिफोर आफ्टर जो है आप यूज़ का वॉश करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है आप उसे बल्ब यानी किंग से नहीं पकड़ेंगे। और पॉइंट नंबर 3 ये है कि बेटा आपको करना है क्या कि आप इजीली उसे आप बहुत ही केयरफुल आप होकर उसे पकड़ेंगे रीडिंग लेते समय। ऐसा ना हो कहीं टच हो जाए या फिर आपके हाथ से छूट जाए और गिर जाए और मरकरी जो है उससे बाहर निकल जाए, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके प्रिकॉशंस हैं। अब बेटा आते हैं हीट पर। देखिए एक्चुअल में हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, इन द सेम वे जैसे और तमाम आपकी एनर्जीज हैं, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बट जब ये ट्रांसफर होगी तो हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी। इन द सेम वे जैसे आपका वाटर होता है बेटा, वो क्या हायर स्लोप से लोअर स्लोप की तरफ जा रहा होता है, तो आपकी जो हीट एनर्जी है वो भी हायर बॉडी की उससे जो है लोअर बॉडी की तरफ फ्लो करेगी, यानी उसकी तरफ वो करेगी। अब आप देखिए आपको एक्चुअल में करना क्या है कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। आपके लिए एक एग्जांपल आपके बुक में गिवन है, वैसे भी मैं बताता अगर ना दिया होता। आपको करना ये है कि कभी कभी आप देखते हैं ना, मिल्क जब बॉयल हो रहा होता है, आप अपनी मम्मी वगैरह को देखते होंगे कि जब मिल्क बॉयल हो रहा होता है और एटेंडमली वो बॉयल होता है, तो होता क्या है कि जस्ट थोड़ा सा आप उसमें पानी या वाटर को आप डाल देते हैं। या फिर आप कभी कभी देखते हैं कि कुछ जैसे मान लीजिए चावल अगर आप बन रहा है, ठीक है, राइस आपने रखा हुआ है, तो राइस जो बॉयल करने लगा या फिर पल्सेस आप बना रहे हैं वो बॉयल करने लगी। ठीक है, यानी जो आपने वेसल्स लिया है या फिर कुकर में आप उसको बना रहे हैं, तो अगर आपने वेसल्स लिया हुआ है तो वेसल्स के बाहर आने लगा पल्सेस या फिर राइस, तो आप क्या करते हैं, जो आपके पास एक स्पून टाइप होता है ना जिससे आप उस चीज़ को पल्सेस वगैरह या फिर राइस को निकालते हैं, उस स्पून को आप जस्ट उसमें आप जो है उसी वेसल में जिसमें आप पल्सेस या फिर राइस आपने बना रहे हैं उसी आप स्पून को उसमें डाल दें। आप जैसे ही उस स्पून को डालेंगे बेटा आप देखेंगे उसका बॉयल होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका जो वेसल था जिसमें आपने पल्सेस या फिर राइस आप बना रहे हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आपने जैसे ही आपने देखा ये बॉयल हो रहा है तो आपने उसी स्पून को उसके अंदर डाल दिया। अब वो स्पून आपका क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पर है। अब जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो जैसे ही आपने उस स्पून को डाला उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम हायर बॉडी टू द लोअर बॉडी ऑफ द टेम्परेचर्स में। वेसल्स वाले में का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है जिसमें आपने पल्सेस या फिर राइस को बनाया हुआ है। स्पून का टेम्परेचर उसके कंपेरिजन में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही बेटा आप उसको अंदर डालेंगे, ठीक है, तुरंत जो है ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा आपकी जो पल्सेस या फिर राइस है वो बॉयल होना बंद हो जाएगी।
ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी की वजह से, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की वजह से। एनर्जी ज़्यादा थी, जैसे आपने स्पून को उसके अंदर डाला, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और वो कुछ देर के लिए आपका बॉयल होना बंद हो गया। तो यही एक्चुअल में बेटा है एनर्जी का ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। और ये एनर्जी का ट्रांसफ़र तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब बॉडी का टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा तब हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी और उस चीज़ को बोलते हैं आप इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज में दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। जब तक वो इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं करेगा तब तक आप ये कह सकते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपसे कहा जाता है कि जब आप किसी आपके फ्रेंड्स वगैरह को अगर फीवर हो तो आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें। अदरवाइज़ क्या होगा कि उसके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी को अगर टच करेगी आपकी बॉडी तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में वो चीज़ें ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।